कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखनाद हो चुका था। युद्ध आरंभ होने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण महावीर अर्जुन का मन विचलित हो गया। अपने रथ पर खड़े होकर जब उसने सामने देखा, तो उसे अपने ही भाई बांधव गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म दिखाई दिए। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उसका शरीर कांपने लगा और हाथ से गांडीव धनुष गिर पड़ा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि अपनों को मारकर राज्य पाने से क्या लाभ? ऐसा पाप करके जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच फंस चुका था और युद्ध करने से इनकार कर रहा था। तब रथ के सारथी श्री कृष्ण ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अर्जुन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह कायरता एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देती। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य है और कर्तव्य से भागना भी अधर्म ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह जिस मृत्यु से भयभीत है वह वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो दिखाई देता है वह नष्ट होता है, पर जो सत्य है वह सदा रहता है। श्री कृष्ण ने आगे कर्मयोग का उपदेश दिया और कहा कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त होकर। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सच्चा योगी होता है। कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ देना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। यह उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि पूरे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन था, जिसे आगे चलकर संसार ने भगवत गीता के नाम से जाना। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, उसका भय दूर हो गया और आत्मविश्वास लौट आया। उसने विनम्रता से कहा कि अब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है और वह श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करेगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, विजय निश्चित है। इस प्रकार गीता का यह दिव्य संवाद न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गया जो जीवन में कभी टूट जाता है।